नमस्कार साथियों। आज है 22 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी 2 और नाग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का आविष्कार या प्रक्षेपण किया है और ये सफल रहा है। इसकी मारक क्षमता किलोमीटर्स में 5000 किलोमीटर है, अर्थात इसके एरिए में जो इसकी मारक क्षमता के रेंज के अंदर में यहाँ से अगर भारत यहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो तुर्की, यहाँ तक कि पोलैंड, रूस, चीन, पाकिस्तान, सूडान, ये सारे क्षेत्र इसकी जद में आते हैं। यानी कि 5000 किलोमीटर के एरिया में से भारत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इस मिसाइल को दागा जा सकता है। यह इसकी विशेषता है। अब देख लेते हैं दूसरी अग्नि मिसाइलों के बारे में, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5 है। तो यहाँ पे जो ये मिसाइल है, पहले भारत ने शुरुआत में 1989 में अग्नि 1 का परीक्षण किया था। उसकी मारक क्षमता केवल 700 किलोमीटर थी 1989 में। उसके बाद सन 1999 में भारत फिर से परीक्षण करता है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर हो जाती है। फिर अग्नि 3 का आविष्कार भारत द्वारा किया जाता है, जिसकी 3000 किलोमीटर क्षमता होती है। और जो जस्ट इससे पहले जो अग्नि 4 है उसका आविष्कार भारत करता है और इसकी मारक क्षमता होती है 4000 किलोमीटर। इसका सफल परीक्षण भारत सरकार ने दिसंबर 2010 में किया था। और अब ये जो लेटेस्ट है इसका सफल परीक्षण भारत ने अब 2025 में किया है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। यानी कि ये मैप में दिखा रहे ये सारे देश इसकी जद में आते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस देश ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में जो गाजा सिटी है उस पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी है। इसके लिए वो करीब वहाँ पे 1,30,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात करेगा और वहाँ जो इजराइल के रिजर्व फोर्स थी उसके भी लगभग 80,000 के आसपास सैनिकों को इजराइल के द्वारा बुला लिया गया है। अब देखते हैं मैप के अंदर, ये गाजा पट्टी है, इसमें ये क्षेत्र जो दिखाया जा रहा है ये गाजा सिटी है और इस पर इजराइल कब्जा करने की बात कर रहा है और इसके लिए अपनी सेना को भी वो बुला चुका है। जो रिजर्व सेना है, आपातकाल के लिए रखी जाती है, उस सेना को यहाँ पर इजराइल ने बुला लिया है। लगभग 86% गाजा फिलिस्तीनी लोगों के लिए नो एंट्री जोन बन चुका है। यहाँ पे 86% जो इलाका है फिलिस्तीन का, उस पर फिलिस्तीन का क्या गाजा पट्टी का, उस पर फिलिस्तीनी लोगों की नो एंट्री कर दी गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पूरा इलाका समुद्र तटीय है, यहाँ पे भूमध्य सागर है और इसके पास में ही ये सारा गाजा पट्टी का इलाका है। यहाँ पे इजराइल है। वर्तमान में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किन किताबों को बैन कर दिया है? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, कंटेस्टेड लैंड्स, कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स, इनसाइड द 21st सेंचुरी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से दोनों ही। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए और बी है। अब तक जम्मू कश्मीर में बहुत सी किताबों को बैन किया गया है, जैसे अरुंधति रॉय है, उनकी किताब आज़ादी, इसको बैन किया गया है। जबकि ये दोनों किताबें ही हैं
सुमंत्रा बोस सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पोते की ये दोनों किताबें थी जिनको बैन किया गया है। इनमें से एक किताब तो 18 साल पहले लिखी गई थी। जम्मू कश्मीर के बुक स्टोर्स पे से इन किताबों को हटा दिया गया है और वहाँ पे पुलिस दबिश देकर एक स्टोरों को छानबीन कर रही है, यानी कि किसी स्टोर पर ये किताबें बुक बिक रही हैं तो उनको रोक रहे हैं, वहाँ से किताबें ले जा रहे हैं। लगभग बहुत सभी बुक स्टोर पर से ये किताबें ख़त्म सी हो रही हैं। अगला प्रश्न साथियों, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन है, अभिनव बिंद्रा, अनंत सिंह नरूका, मनु भाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनंतजीत सिंह नरूका। इन्होंने हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के सबसे दयालु जज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन, अल्बर्ट जोसेफ, माइक वॉल्ट, फ्रैंक कैप्रियो या गिलबर्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, फ्रैंक कैप्रियो। ये अमेरिका के जज हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से लोगों को माफ़ किया है। ये बच्चों और ख़ास तौर से बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो डिसीजन देते थे उसमें बच्चों को भी बुलाते थे और उन पर कम से कम पेनल्टी यानी कि लगभग न के बराबर उनको माफ़ कर देते थे। अगला प्रश्न, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और किसके मध्य समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन है, इसरो, UIDAI, DRDO और MOHFW। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आधार। UIDAI के बीच में यह समझौता हुआ है। इससे होगा क्या, इसमें स्टारलिंक के लिए जो एलन मस्क की कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी तो उसका ऑथेंटिकेशन है वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि EKYC जो KYC है वो आधार की सहायता से की जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको 4 ऑप्शंस में से देना है, रूस, चीन, भारत और ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 के खेल भारत में ही आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम किस शहीद के नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। इनमें विक्रम बत्रा, विजय शेखावत, राजेश पुरोहित, कैप्टन तुषार महाजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्टन तुषार महाजन। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथपुरी, परशुरामपुरी, श्रीरामपुरम, इंद्रप्रस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में से है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 5 खिलाड़ियों को। इनका नाम है मनु भाकर जो ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत के लाई हैं, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, सोपिल कुसाले और चौथा नाम है अमन सहरावत। ये पहलवान है, ये भी शूटर है, ये भी शूटर है और ये भी शूटर है, यानी कि ये शूटिंग करते हैं। इसके अलावा ये पहलवान, इसके अलावा इस कैटेगरी से बाहर चेस प्लेयर डी गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, इनको भी पद्म पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी भी कि इनके नाम की भी सिफारिश की गई है। सर ये रहे सभी के नाम, यहाँ पे आप इनको पढ़ लेना। साथियों, करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।